पति द्वारा राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, लेकिन आम्रपाली इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। हर्षदेव पर लगे आरोपों की पुष्टि करने के लिए वैशाली के महल में राजसभा बिठाई गई थी। पूर्व नगरवधु श्रीमालू को सभा में बुलवाया गया था। सैनिकों द्वारा श्रीमालू को सभा में लाया गया और जब उसे हर्षदेव के संबंध में पूछा गया तो उसने भी कह दिया कि हर्षदेव राजद्रोही है। श्रीमालू का बस ये कहना ही था कि आम्रपाली झट से अपने स्थान से उठकर खड़ी हो गई और हैरानी और क्रोध के मिश्रित स्वर से बोली, कि तुम क्या कह रही हो श्रीमालू? तुम हर्षदेव पर झूठे आरोप लगा रही हो। आम्रपाली को विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीमालू हर्षदेव पर राजद्रोह का आरोप लगा रही है। श्रीमालू ने अपने चेहरे पर दया का भाव लाते हुए कहा, हमें क्षमा करना आम्रपाली, परंतु ये सत्य है। वो हर्षदेव ही था जो तुम्हें वैशाली से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहा था। वो ही उन बहरूपियों को यहाँ लेकर आया था और उनके पकड़े जाने पर भागने में उनकी मदद कर रहा था। यही नहीं, उसने मगध सम्राट बिंबिसार के साथ हाथ मिलाया ताकि वैशाली पर वो आक्रमण कर सके। ये सब सुन के आम्रपाली ने कहा, हाँ मानते हैं कि हर्षदेव हमें यहाँ से बाहर ले जाना चाहता था, परंतु उसने सम्राट बिंबिसार के साथ हाथ नहीं मिलाया था। अगर वो ऐसा कुछ करता तो वो हमें इन सब बारे में अवश्य बताता। तभी राजा ने कहा, देवी आम्रपाली, अब तक हमने आपके विरोध में कुछ नहीं कहा, परंतु उसका तात्पर्य ये नहीं कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। आपके पास क्या प्रमाण है कि हर्षदेव निर्दोष है? आम्रपाली ने कहा, हमारे पास अभी प्रमाण तो नहीं, परंतु शीघ्र ही प्रमाण आपके सामने लेकर आएंगे। हमें हर्षदेव पर पूर्ण विश्वास है कि वो कभी इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। वो तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो राजा ने कहा, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो फिर आप सभा में विघ्न मत डालिए। जिस दिन आप प्रमाण लेकर आ जाएंगे उस दिन हम हर्षदेव को निर्दोष घोषित कर देंगे। आम्रपाली ने कहा, महाराज, जो दोषी है ही नहीं उसे निर्दोष घोषित करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये कहते हुए आम्रपाली ने श्रीमालू की तरफ देखा। श्रीमालू ने क्षमा मांगते हुए कहा, हम जानते हैं आम्रपाली, तुम्हारे लिए इन सब बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, परंतु हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो 100% सत्य है। आम्रपाली बिना उसकी बात का जवाब दिए हुए चुपचाप वहां से निकल गई। उसके पीछे पीछे सरना भी वहां से चली गई। आम्रपाली के जाने के बाद राजा ने श्रीमालू से कहा, श्रीमालू, क्या आपको पूरा विश्वास है कि हर्षदेव सम्राट बिंबिसार के साथ मिला हुआ था? श्रीमालू ने राजा के सामने अपना सिर झुकाकर सारा आरोप हर्षदेव के सिर मर दिया। उसने कहा, महाराज, हमें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? उसने हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सेनापति जी हम पर संदेह करने लगे थे। तो राजा ने कहा, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। इतना कहकर राजा ने सभा समाप्त कर दी और वहां से चले गए। लेकिन श्रीमालू अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना, उसका सत्य बाहर आते आते रुक जो गया था। उसे भी इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया था कि हर्षदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस कारण उसका सत्य अब कभी किसी के सामने नहीं आ पाएगा। इधर सम्राट बिंबिसार और अंतेनाग मगध वापस लौटने के लिए तैयार थे। वो घोड़े पर बैठ रहे थे कि सम्राट बिंबिसार ने कहा, आम्रपाली, हम तुम्हारा कष्ट नहीं देख सकते, हमें क्षमा करना, हम मजबूर थे, हम तुम्हारा कष्ट दूर ना कर सके। सम्राट बिंबिसार की बात सुनकर अंतेनाग ने कहा, सम्राट, सत्य कहूं तो देवी आम्रपाली के लिए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैंने हर्षदेव और उनकी मित्रता देखी है, परंतु इस वक्त हमारा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वैशाली के सेनापति ने हमें देख भी लिया है। ये सुनते ही सम्राट बिंबिसार ने पूछा, अंतेनाग, हम उस कुटिया में थे, ये बात सेनापति को कैसे पता चली? अंतेनाग ने कहा, सम्राट, ये बात मुझे भी समझ नहीं आई। पहले तो हमें ऐसा लगा जैसे हर्षदेव उन्हें वहां लेकर आया, परंतु सेनापति ने उसे स्वयं बंदी बनाया, तो उसका मतलब साफ है कि उसने हमारा पता नहीं दिया था। सम्राट बिंबिसार कुछ सोचते हुए बोले, इसका मतलब साफ है, कोई तो है जो हमसे जुड़कर हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। हमसे जुड़कर हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है? इस बात को सुनते ही हर्षदेव को अंतेनाग की बात याद आ गई और वो तुरंत बोला, सम्राट, उस दिन जब हर्षदेव कुटिया में आया था तो आपसे मिलना चाहता था और वो बहुत जल्दबाजी में भी था। इससे पहले अंतेनाग अपनी बात पूरी कर पाता, सम्राट बीच में ही बोल पड़े, वो क्यों मिलना चाहता था हमसे? बिंबिसार के चेहरे पर अब गंभीर भाव थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर उस वक्त वहाँ क्या हुआ था और ये सब कौन करना चाह रहा था। अंतेनाग ने सारी बात बताई और आखिरी में बोला, सम्राट, वो बार बार बस यही कह रहा था कि श्रीमालू हम सबके साथ छल कर रही है, परंतु श्रीमालू ऐसा क्यों करेगी? उसे हमारे साथ छल करके क्या मिलेगा? बिंबिसार थोड़ा सोच में पड़ गए और कुछ देर तक सोचने के बाद बोले, कुछ तो बात है अंतेनाग, अन्यथा हर्षदेव इतनी बड़ी बात क्यों कहेगा? कुछ देर तक सोचने के बाद सम्राट ने आदेश देते हुए कहा, हमारे गुप्तचर को बोलो श्रीमालू पर नजर रखे और यहाँ क्या हो रहा है पल पल की खबर हम तक पहुँचाए। अवश्य सम्राट, अंतेनाग ने कहा। कहीं ना कहीं सम्राट बिंबिसार को अब हर्षदेव के साथ हुए छल का आभास हो गया था और श्रीमालू पर उन्हें संदेह होने लगा था।
परंतु इस वक्त वैशाली में उनका पकड़ा जाना मगध के लिए सही नहीं था। इस वजह से उन्हें मगध वापस लौटना ही पड़ा था। घोड़े पर सवार होकर सम्राट बिंबिसार ने खुद से कहा, हम मगध लौट तो रहे लेकिन वापस जरूर आएंगे, और जब आएंगे तो आम्रपाली तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। फिर उसके लिए चाहे हमें तुम्हें वैशाली से छीनना ही क्यों ना पड़े, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद अपने घोड़े को तेज दौड़ाते हुए सम्राट बिंबिसार वहां से निकल गए और उनके पीछे पीछे अंतेनाग भी चल पड़ा। रात्रि का वक्त था। वैशाली के राजा अपने कक्ष में थे, तभी महारानी उनके पास आई और बोली, महाराज, क्या वाकई आम्रपाली का मित्र हर्षदेव अब नहीं रहा? तो राजा ने कहा, जी महारानी, परंतु आम्रपाली इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये खबर सुनकर महारानी अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठी। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। सप्त भूमि प्रसाद और 9 कोटी स्वर्ण पाकर आम्रपाली बहुत खुश थी ना। अब देखते हैं उसकी खुशी कितनी लंबी चलती है। उसके बाद महारानी वहां से निकलकर सीधे अपने कक्ष में आई, जहाँ कपाला पहले से मौजूद थी। महारानी ने वहां आते ही जोरदार अट्टहास करना शुरू कर दिया। उन्हें हंसता हुआ देखकर कपाला ने कहा, क्या बात है महारानी, आपकी खुशी का रहस्य जान सकते हैं हम? तो महारानी ने कहा, कपाला, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा और हमारा कार्य भी पूर्ण हो गया। आम्रपाली के परम मित्र हर्षदेव का अंत हो गया। आज हम बहुत खुश हैं कपाला। ऐसा कहते हुए महारानी हंसती जा रही थी। कपाला के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अरे भगवान, तेरी लीला भी न्यारी है, अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। जहाँ एक ओर महारानी और कपाला हर्षदेव की मृत्यु से खुश थी, वहीं दूसरी ओर नीलपद महल में आम्रपाली हर्षदेव को याद करते हुए बहुत दुखी थी। आम्रपाली नील सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर क्रोध के साथ साथ उदासी साफ दिखाई दे रही थी। नील सरोवर पर आसमान में चमकते चांद तारे साफ दिखाई दे रहे थे। आम्रपाली का सारा ध्यान उन दोनों पत्रों पे था जो किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसके लिए लिखे गए थे। वो एक टक उन्हें देखे जा रही थी। तभी सरना वहां आई और बोली, देवी, ये पत्र कहाँ से आए हैं इस बात का पता चल गया है, लेकिन ये किसने लिखे ये अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है। आम्रपाली ने सरना की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और कहा, ये पत्र कहाँ से मिले हैं, हमें भी बताओ। तो सरना ने कहा, ये पत्र राजमहल में लिखा गया है। इस पर जिस स्याही का प्रयोग किया गया है, यह पूरे वैशाली में सिर्फ और सिर्फ राजमहल में ही उपलब्ध है। ये पत्र राज स्याही से लिखे गए हैं। ये जानकर आम्रपाली कुछ विचार करने लगी। आम्रपाली के साथ साथ सरना भी कुछ सोचने लगी। आखिर राजमहल में ये पत्र कौन लिख सकता है? कौन है जो आम्रपाली की सहायता करना चाह रहा है या फिर इन पत्र के माध्यम से उसे गुमराह कर रहा है? तभी आम्रपाली को कुछ याद आया। उसने तुरंत कहा, सरना, तुम्हें स्मिता याद है, वो दासी जो सबसे पहली बार हमें पत्र देके गई थी? सरना ने कहा, हाँ देवी, पुष्करणी अभिषेक वाले दिन आपने ही हमारी भेंट करवाई थी। तो आम्रपाली ने कहा, हाँ वही, जब उस दिन हम पर आक्रमण होने वाला था तब भी उसने हमें सचेत किया था, और इसके बाद कल तुम्हारे जाने के बाद भी उसने हमसे यही कहा कि अगर सरना नहीं बताना चाहती तो वो हमें कुछ नहीं बताएगी। दोनों ही पत्रों से स्मिता का कोई ना कोई संबंध है। ये बात सुनते ही सरना बोली, दिव्या, हमें स्मिता से बात करनी चाहिए, वो अवश्य कुछ ना कुछ इस बारे में जानती होगी। रात में ही दोनों अपने कक्ष से निकलकर स्मिता को ढूंढने के लिए जहाँ दासियां रहती हैं उस कक्ष की ओर चले गए। वहां जाकर उन्हें पता चला कि स्मिता ने कल ही शाम काम छोड़ दिया और वो राजमहल से दूर चली गई है। सरना ने स्मिता के बारे में पता लगाने के लिए हर किसी से पूछा कि वो गई कहाँ है, किसके यहाँ आई थी और अभी कहाँ होगी, लेकिन स्मिता के बारे में किसी को भी कुछ भी ज्यादा नहीं पता था। आम्रपाली और सरना दोनों ही निराश होकर वहां से वापस लौट रहे थे। तभी पीछे से एक बूढ़ी दासी ने उन दोनों को आवाज लगाते हुए कहा, रुको आम्रपाली। उसे देखकर आम्रपाली और सरना रुक गए। दोनों ही उस बूढ़ी दासी की तरफ सवालिया नजरों से देख रहे थे। आम्रपाली ने बड़े ही सम्मान के साथ पूछा, जी बताइए, आपने हमें क्यों रोका? उस दासी ने चारों तरफ देखा और जब उसे वहां कोई नजर नहीं आया तो उसने आम्रपाली से धीमे स्वर में कहा, स्मिता यहाँ से खुद नहीं गई है। कल जब वो यहाँ से जा रही थी तो उसने हमसे खुद कहा था, कुछ लोग नहीं चाहते कि वो यहाँ पर काम करे। देवी स्मिता को छुपा रही थी। वो उस बात को कहने से डर रही थी क्योंकि अगर उसने कह दिया तो कहीं उसके प्राण संकट में ना आ जाएं। ये सुनते ही आम्रपाली ने कहा, ये तो सत्य है कि स्मिता हमेशा डरी डरी सी रहती थी। तभी सरना ने उस दासी से पूछा, क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि स्मिता राजमहल में सबसे ज्यादा किससे डरती थी? उस बूढ़ी दासी ने सोचते हुए कहा, ये तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि हम दासियों को राजमहल में रहने वाले हर उच्च व्यक्ति का काम करना होता है, तो ऐसे में किसी पे भी उंगली उठाना ठीक नहीं। उस बूढ़ी की पूरी बात सुनकर आम्रपाली और सरना वहां से चले गए। सरना ने आम्रपाली से कहा, देवी, महल में आपको कौन मारना चाहता है? अगर हमें इस बार में पता करना है तो ये कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्मिता ही बता सकती है।
आम्रपाली ने सरना को स्मिता के बारे में पता लगाने के लिए महल से बाहर भेज दिया। अगले दिन सुबह राजा आम्रपाली के पास आए। उस वक्त आम्रपाली अपने बाग में बैठकर हर्षदेव के बारे में सोच रही थी। राजा को वहां आता देखकर आम्रपाली अपनी जगह से खड़ी हो गई और राजा का अभिवादन करते हुए कहती हैं, महाराज आप यहाँ? तो राजा ने कहा, देवी वत्स के राजा उद्यन वैशाली आए हुए हैं, वो आपसे भेंट करना चाहते हैं। आम्रपाली की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए राजा स्वयं ही सूचना लेकर आम्रपाली के पास आए थे। तो आम्रपाली ने कहा, महाराज हम इस वक्त किसी से भी नहीं मिलना चाहते, फिर भले ही वो किसी राज्य के राजा ही क्यों ना हो। राजा समझ रहे थे कि हर्षदेव के जाने का दुख आम्रपाली को अंदर ही अंदर सता रहा है। उन्होंने आम्रपाली से कहा, देवी हर्षदेव पर लगे आरोप के पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं। सेनापति जी ने स्वयं अपनी आंखों से उसे सम्राट बिंबिसार के साथी विश्व पुरुष अंतेनाग से मिलते हुए देखा था। आम्रपाली बोली, और आज क्या सत्य और क्या असत्य ये बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा। तब तक आप इस बारे में हमसे कोई बात ना करें तो बेहतर होगा। इस वक्त राजा ने आम्रपाली से ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं समझा। तभी आम्रपाली ने उदास स्वर में कहा, महाराज हमारा यहाँ है ही कौन? एक नगरवधू ना तो किसी को अपना मित्र बना सकती और ना ही अपना पति। हमारे जितने अपने थे एक एक करके सब हमसे बिछड़ गए। नगरवधू बनकर हमें इस वैशाली से मिला ही क्या? बस पुरुषों की वासना भरी घूरती आंखें और पीछे पीछे उनके ताने। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं जिसे हम अपना कह सके। एक मित्र बचा था, उसे भी आपने हमसे छीन लिया। आम्रपाली के मन में वैशाली के प्रति क्रोध भरते हुए देखकर राजा अपने मन में बोले, अगर आम्रपाली के मन में इसी तरह वैशाली के प्रति क्रोध भरता रहा तो वो कभी भी नगरवधू का दायित्व नहीं अपना पाएगी। और इस वक्त महाराज उद्यन को वापस भेजना उचित नहीं होगा। हमें ही कुछ करना होगा। हमें अब उन्हें आम्रपाली से मिलवाना होगा। अब सिर्फ एक इंसान है जिसकी मदद से हम आम्रपाली को नगरवधू का दायित्व निभाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। आखिर वो कौन था जिसे राजा आम्रपाली को मिलवाना चाहते थे? क्या वाकई दासी स्मिता ही वो थी जिसने आम्रपाली को वो पत्र लिखे थे? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए जरूर सुनिएगा आम्रपाली का अगला भाग।